हेलो बच्चों। तो चलिए आज क्लास में हम आप लोग को सिखाने वाले हैं घटाव का कठिन सवाल, जो कि जीरो से घटाना होगा। तो कैसे घटाइएगा, जैसे 8 है 0 0 0 9, फिर नीचे 3 2 0 0 2 है। तो इसको आप लोगों को घटाने में दिक्कत होता होगा, तो इसको शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा जीरो से घटाने में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सवाल को शुरू करते हैं और बनाते हैं। देखिए, आपको हम सबसे पहले बताना चाहते हैं कि आप लोग साइन पहचानिए। साइन यानी कि चिन्ह पहचानिए कि जो घटाव भाग का साइन कैसा होता है। ठीक है, जो बच्चे अभी नए होंगे उनको मालूम नहीं होगा। देखिए, साइन जो होता है, ये जो साइन होता है इस तरह का, ये प्लस का साइन होता है, इसको हम लोग जोड़ बोलते हैं। जो सिंगल ये होता है, ये घटाव का साइन होता है। और जो क्रॉस होता है इस तरह से, ये गुना का साइन होता है। और जो इस तरह से होता है, ऊपर नीचे बिंदु होता है, वो भाग का साइन होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ बोलते हैं, घटाव, गुना और भाग बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपका मैथ जो पूरा आधारित है आपका 4 चीज़ पर ही आधारित है। ठीक है, चाहे आप कितना हो भी क्लास में चल जाइए, 5 6 10 12 कुछ भी करिए, आप लोग को मैथ जब भी बनाइएगा तो ये 4 चीज़ पर ही आधारित है, यानी 4 चीज़ पर पूरा मैथ बनता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि घटाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को घटाने का नियम जान लीजिए कि जब भी जोड़ या घटाव या गुना करना होता है तो राइट साइड से किया जाता है, यानी कि दाहिना साइड से। ये आपका लेफ्ट साइड हो गया और ये दाहिना साइड हो गया, यानी कि राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट हो गया। तो हम लोग जब भी करेंगे तो राइट साइड से करेंगे। तो राइट साइड से घटाएंगे, यानी कि 4 में से 2 घटाएंगे। तो देखिए, अगर 4 में से 2 आपको घटाने नहीं आता है डायरेक्ट, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, अगर सीख रहे हैं, तो आपको हम बताते हैं कि लाइन खींचकर कैसे बनाया जाता है। जैसे 4 है तो 4 है तो 4 लाइन आप यहाँ पर खींच सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 लाइन खींच दिए। अब इस नीचा कितना है, 2 है। नीचा आपका 2 है ना, तो इसमें से 2 लाइन आप काट दीजिए, 1 2 लाइन काट दिए। तो यहाँ पर अगर लाइन कितना बच गया, तो 1 और 2, ये जो 2 बचा वही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका 2 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा और आ रहा होगा इतना ही स्टेप से। ठीक है, जैसे आप चलिए 0 में से 4 घटाएंगे, तो 0 में से 4 तो घटेगा नहीं। तो 0 में से जब 4 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस आगे वाले से एक उधार लेंगे। उधार समझते हैं ना, उधार ले लेंगे चाहे कर्जा ले लेंगे। ठीक है, उसी को हम लोग हारसिल भी बोलते हैं, समझ गए ना। तो 2 में से 1 को ले लेना है, यानी 2 जो है 1 दे देगा 0 के। तो ये 0 जो है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए 0, और ये 1 दे देगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 है वो 1 दे दिए 0 को, तो ये 10 हो गया। अब 10 में से 4 को घटाएंगे, तो कैसे घटाएंगे, 10 को लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन खींच दिए। अब नीचा कितना है 4, तो इसमें से 4 लाइन को आपको निकाल देना है, यानी काट दीजिए। तो 4 लाइन काट दिए, तो अब जो लाइन बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 6 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए अब देखिए, ये 2 में से 1 इसको दे दिए थे, तो अब ये कितना बच गया, 1 बच गया। तो 1 बच गया, तो अब 1 में से 1 घटेगा, जिसे यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा 1। अब 1 और 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चलिए फिर यहाँ पर 0 हो गया, तो अब क्या कीजिएगा, 0 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो अब फिर आगे इसका भी 0 है, कोई संख्या तो है नहीं, तो आप तो यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाइएगा। बस कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए इसके आगे भी 0 है, कोई बात नहीं। अब इसके आगे तो कोई संख्या है ना, है 9 है, तो 9 से हम ले लेंगे इसके पास, यानी 9 जो है इसको 1 दे देगा, तो ये बन जाएगा 10 बन गया ना। फिर ये 10 हो गया, तो अभी ये 1 इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा 10। अब 10 हो गया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लिख देते हैं ताकि समझ में आएगा। 10 लिख दिए ना। अब 10 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर ये कितना बच गया, क्योंकि इससे 1 दिए थे तो ये 10 बना था, और ये 1 इसको दिए थे, ये 10 बन गया। तो ये 10 था और 1 दे दिया, तो अब ये 9 बच गया ना, समझ गया, 9 बच गया। तो अब 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना बच गया, 8 बच गया। अब 8 में से 0 को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 8 ही बच जाएगा। तो ये था आपका पहला सवाल जो घटाव का। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको बनाएंगे, यानी 9 में से 2 घटाएंगे तो घट जाएगा आसानी से, यानी कि 7 हो जाएगा।
इस तरह से आपको डायरेक्ट घटाना नहीं आएगा तो इसी तरह से लाइन खींचकर आप घटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एक समझा दिए हैं लाइन खींचकर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब सबको हम लाइन खींचकर नहीं बताएंगे, नहीं तो ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो बताए हैं पहले का क्वेश्चन लाइन खींचकर उसी तरह से ये भी बनेगा। जैसे 9 है तो 9 को लाइन खींच दीजिए, नीचे 2 है 2 लाइन कर दीजिए, जो लाइन बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 7। अब 0 में से 0 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 में से 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 में से 2 नहीं घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 8 से 1 हाथ से ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ बच गया 7, 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब चलिए 0 में से तो 2 घटेगा नहीं, तो 0 में से 2 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, इसे 2 से 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 8। अब ये बच गया 1, 1 में से 4 घटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 0 है तो पहले 5 से 1 लेंगे इसको, तो ये 10 हो जाएगा। 10 से इसमें लेंगे 1, पहले से तो 1 है, यहाँ पर आपको लिख के बता देते हैं, क्योंकि 1 है 2 नहीं, क्योंकि 1 इसको दे दिए थे, तो 1 बच गया था। अब क्या हो गया कि इस 5 से इस 1 0 के दे दिए 1, तो ये 10 हो गया। अब 10 इसमें से 1 दे दिए तो ये 11 होगा। अब 11 में से 4 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 7 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पर कितना बच गया आपका, 9 बच गया, क्योंकि 1 इसको दिए थे, 5 से 1 लिए थे तो 10 हुआ था, और इससे 1 लिए थे तो ये 11 हो गया था, तो ये 9 बच गया ना, तो 9 में से 3 घटेगा तो 6 हो जाएगा। अब ये कितना बच गया है, तो 4 बच गया, क्योंकि 1 किसको दिए थे, या किसको, 0 को दिए थे, तो यहाँ पर 4 ना बचा। अब 4 में से 1 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है इसको हम लोग करने वाले हैं। 6 में से 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा। अब 2 में से तो 4 घटेगा नहीं, तो हर्षी ले लेंगे, यानी कि 4 से 1 लेंगे, तो ये जो 2 है ना यहाँ पर लिख देते हैं, इसी वाला 2 यहाँ पर लिख दिए। अब इससे 4 से 1 लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना ये बच गया, तो ये जो बच गया 3 बच गया। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बच गया। 9 में से 1 घटाएंगे 8 हो गया, 8 में से 4 घटाएंगे 4 हो गया। तो ये था जो 4 क्वेश्चन घटाव का, जो कि अगर जो बच्चे नहीं बनाएंगे इस टाइप के 0 वाला तो वो भी सीख गए होंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को टोटल समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।